सिंह जी नहीं आई थी राजनीति में, तब मैंने माननीय सिंह जी से उस समय निवेदन किया था कि आप इनको अपने चुनाव प्रचार में लाएं। तो उस समय माननीय सिंह जी ने मना किया कि हमारे घर की औरतें राजनीति में नहीं आती हैं। लेकिन सेकंड चुनाव में मैंने फिर इनसे निवेदन किया और कालू भाई साहब से कहा कि आप हमारे साथ महिलाओं के साथ इन्हें भेजें, और तब ये आई। तो जिस संस्कारित तरीके से इन्होंने अपनी वेशभूषा के साथ राजनीति में चुनाव प्रचार किया और कम शब्दों में अपनी बात रखती थी मारवाड़ी में, लोगों में ये आइकन बन गई। और मुझे याद है कि देश और विदेश का मीडिया भी यहाँ था और दिल्ली से भी जो नेशनल मीडिया आता था, लोग इनकी बात सुनता था और पूरे मीडिया पे ये छाई रहती थी। और मैं दाद देती हूँ इनकी हिम्मत की कि जब जसवंत सिंह जी जब चुनाव लड़े या इनको 12 से चुनाव लड़ाया गया या कोई भी चुनाव लड़ा, जसवंत सिंह जी जब चुनाव लड़े, जब मेरे घर ये पधारी थी, जब मैंने पूछा था कि मैंने कहा चित्रा सिंह जी अपन ये चुनाव लड़ पाएंगे क्या निर्दलीय, तो बोली कुछ भी होगा ये तो लड़ना ही है। और जिस हिम्मत के साथ इन्होंने ये चुनाव लड़ा और 5 लाख वोट लेके आए, 5 लाख वोट बहुत बड़ी संख्या होती है, और फिर कुछ वोटों से रह गई, उससे ये बहुत डिसहर्ट हुई और उनको लगा कि राजनीति हमें नहीं करना है। लेकिन जसवंत सिंह जी ने कहा नहीं, गरीबों के लिए हमें खड़े रहना है, और ये खड़ी रही। और उसके बाद अभी जो सिवाना का चुनाव हुआ, उसमें भी मैंने इनकी दिलेरी देखी, किस हिम्मत के साथ में इन्होंने ये चुनाव लड़ा। तो मैं तो इनसे खुद प्रेरणा लेती थी कि एक अकेली महिला जो साथ में कोई नहीं है लेकिन हिम्मत के साथ में मैदान में रहती है और लोगों को साथ मिलती है और हर चीज का अपने आप में अपने तरीके से निस्तारण करने का प्रयास करती हैं और पूरे भीड़ को संभालती हैं, ऐसी महिला आज हमारे बीच में नहीं है। और उससे भी बड़ी बात कि राजपूती संस्कार और संस्कृति के साथ में, रीति रिवाज के साथ में इन्होंने अपना धर्म निभाया। ये एक सीखने योग्य बात है।